इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि होगा हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट से जैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में देखेंगे ताकि एक अंदाज़ा हो जाए, समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है वो हमें समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ये जो है 2020 में पूछा गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। देख लीजिए, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। तो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या उसको मतलब बंद करने के लिए दोनों के बीच समझौता किया गया था। तो आप देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी की सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो और चार, केवल तीन, केवल दो, तीन और चार। तो ये देख लीजिए, बी नंबर 4 क्या है, देख लीजिए, केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं है। तो ऐसे कैदियों को रिहाई करने पे ये हो गया था जिसमें हिंसा नहीं हुआ था, इसी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको रिहा करने के लिए मंजूरी दिया गया था। दूसरा देख लिए 3 नंबर, पुलिस की ज्यादतियों की जांच, ये तो हुआ ही नहीं था, गांधी जी का सुझाव उसमें नहीं लिया गया था। ठीक है। 2 नंबर क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो ये जो समझौता हुआ था उसमें जो जारी किया गया अध्यादेश को वापस लेने के लिए गांधी जी को कहा गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। तो इसमें क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, जैसे फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कोई भी शामिल नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें दबाव पड़ रहा था, कंपनियों पर क्या पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था, इसलिए उसका समझौता करना पड़ा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी जो अध्यादेश था उसको वापस करने के लिए, और गांधी जी ने कैदियों को रिहाई करने का मांग किया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका व्याख्या अगर देखना चाहिए तो देख सकते हैं, ये रहा इसका व्याख्या। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और इसका PDF मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ये क्या है, नमक कानून, डंडी मार्च जो था या डंडी यात्रा, ये भी क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग है। ठीक है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे उसी में क्या आ जाएगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो BO चिदम्बरम पहले, C राजगोपालाचारी, तो C राजगोपालाचारी ही होगा, K कामराज, N बेसेंट। तो जो है 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, किसने, C राजगोपालाचारी ने। ये देख लीजिए, इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में ये पढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि, देख लीजिए किस लिए किया था, इसमें से ऑप्शन दिया है 1932 में। देख लीजिए, ये क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या है 1932 आसपास क्या है, सविनय अवज्ञा चल रहा था, तो उसी में इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में ये भी है। गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुए, तो ये तो सही है, असफल हुए थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रेमजे मैकडोनाल्ड ने पर सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रेमजे मेडिकल सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, सांप्रदायिक की घोषणा कर दी, जिसके कारण इस संदर्भ में उपयुक्त A, B और C कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ये क्या है, C सही है। ठीक है, जो क्या हुआ 1932 में महात्मा गांधी ने मरण उपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया। ठीक है,
इसका अगर व्याख्या देखना चाहिएगा आप लोग तो ये देखिए व्याख्या, ये आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, या तो इसका अगर यदि PDF डाउनलोड करना चाहिएगा तो कर सकते हैं। आप देखते हैं ये इतना आया हुआ है, ठीक है। ये जो है 2011 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन में जितना आया था मैं उतना दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए रोलेक्स से 2011 से 2021 तक में जो आए हैं वो, तो ये देखिए 2015 के बाद अभी तक आया नहीं है रोलेक्स से संबंधित, ठीक है। तो ये 2015 से पहले ही आया हुआ था। तो ये आप देखते हैं 2015 में रोलेक्स सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। रोलेक्स अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेक्स सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरोध हुए प्रदर्शन रोलेक्स सत्याग्रह के साथ साथ हुए। साइमन कमीशन के आगमन के विरोध हुए प्रदर्शन रोलेक्स सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो इस कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें क्या हुआ, बी नंबर 1 और 2 सही है, ठीक है। तो रोलेक्स अधिनियम क्या सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, और रोलेक्स सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लॉ का उपयोग करने का प्रयास किया था। ये देखिए इसकी व्याख्या है, ठीक है। इसका संदर्भ में आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में इसकी जानकारी के लिए। आप देख लीजिए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 का बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था आधारित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो ये भी क्या है देख लीजिए, ये जो 1927 में है इसलिए इसको भी इसी में दे दिया हूँ, क्योंकि ये रोलेक्स एक्ट से संबंधित तो नहीं है, लेकिन भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध में सुधारना था, ठीक है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। ये देख लीजिए ये इसका व्याख्या। साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। साइमन कमीशन के आने पर, ठीक है, आने के विरोध में क्यों हुआ इसके बारे में देखते हैं। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। देखिए पुनर्निरीक्षण, ठीक है, 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, साइमन कमीशन ने प्रांत में दिशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था, ठीक है। तो भारतीय क्या था, इसका फिर से पुनर्निरीक्षण हो ये चाहते थे 1919 का, लेकिन इसमें क्या था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश से आए हुए थे, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लीजिए इसका व्याख्या देख लीजिए आप लोग। फिर देखिए रोलेक्स एक्ट का लक्ष्य था, रोलेक्स एक्ट का लक्ष्य क्या था, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त करना। ये सही है, ठीक है। बी नंबर क्या है, सही है, बिना मुकदमा। खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध, ठीक है। तो ये देखिए 2 नंबर सही है। इसमें क्या था, लाला लाजपत राय का मृत्यु भी हो गया था लाठीचार्ज होकर। इसका देख लीजिए ये व्याख्या है उसकी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी पर।